तो जब ये मुद्दा उछाला था सबसे पहले कुछ छात्रों के द्वारा उछाला गया था, तो उस डीजीपी कह रहे थे कि इसमें जो है ठोस तथ्य नहीं है। पर जब ऐसे सर हम बात सुनते हैं, केसेस आते हैं, तो सर ऐसा लगता है कि सर मोटिवेशन ही टूट जाता है बंदे का। इतने सबके पेरेंट्स इतने अमीर भी नहीं है सर, ये सबको इतना पढ़ा सर पिछले 1 साल से सर हमारे माँ बाप सर घर खेतों में काम करते ना सर, तो बड़ी मुश्किल से सर हमारे को कोचिंग की फीस देते हैं सर पहली बात कि लाइक एग्ज़ाम पुलिस कंडक्ट करवा रही है और पुलिस का ही एग्ज़ाम लीक हो रहा है, तो काफ़ी मतलब एक मैं बोल सकता हूँ शर्मनाक बात है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है सर, पेपर लीक हुआ और क्वालिफाई भी कर दिया था सर पेपर हमने। सर ऑब्वियस सी बात है, डिप्रेस तो हो गए। जब हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो सर डिप्रेशन तो हो गई। प्रदेश सरकार है और हिमाचल प्रदेश पुलिस है, तो इनके लिए मतलब किस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है कि किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? सर गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने जिस कमीशन को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए रखा था या तो वहाँ से बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम लीक हुआ तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस भर्ती लीक मामला ये आजकल बहुत उछला हुआ है और ये जो मामला है और इस घटना के कारण जो युवा है बेहद परेशान हैं। अभी हम कोटनाराला में एक स्थित एकेडमी में पहुंचे हैं जहां पर पुलिस पेपर की तैयारियां चल रही है और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं और स्टडी कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कई जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई भी किया था जिसमें पेपर लीक का मामला हुआ है। अब यहाँ पर ये बहुत आहत नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो पेपर है वो कैंसिल हो गया है और जो इन्होंने प्रयास किया था, जो इन्होंने कोशिश की थी और जो इन्होंने मेहनत की थी वो सभी बेकार जा चुकी है। और करीबन 1 वर्ष से ये मेहनत कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत पर पानी फिर गया है और यही वजह है कि ये जो छात्र छात्रा हैं काफ़ी मायूस दिख रहे हैं और कई डिप्रेशन में भी चले गए थे। लेकिन यहाँ पर उनको मोटिवेट किया गया और फिर से जो कक्षा है वो आरंभ हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो कक्षाएं हैं वो भी यहाँ पर ली जा रही हैं। इसको लेकर यहाँ के जो छात्र हैं उनकी क्या कंडीशन है और वो क्या कहना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बताइए और ये भी पूछना चाहेंगे कब से आप आपने क्वालिफाई कर दिया था, कितनी मेहनत आपने की थी? जी सर, मेरा नाम हर्ष है और मैं यहाँ 1 साल से तैयारी कर रहा था। मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया था। अब क्या बोलते हैं इसके, ये तो सर एक पेपर जो लीक हुआ था ये तो एक स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो गया। ये तो क्या जिनका पेपर निकल गया था मतलब उनके साथ काफ़ी गलत हुआ ये तो। और बाकी ये एक हिसाब से सही भी हुआ क्योंकि जो सर भ्रष्टाचार है ना, जो जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ सर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा। और भ्रष्टाचार अगर बोल रहे हैं आप कि हाँ भी अच्छा हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार उनको सिर्फ होने का मौका दिया गया, वो अधिकारियों के द्वारा दिया गया, पुलिस अधिकारी थे या नेता थे, उनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेवार है? आपके जो 1 साल है, 1 साल बर्बाद हो गया जो कभी नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। इसका तो सर हमें भी काफ़ी अफसोस है सर और काफ़ी दुख है इस बात पर। एक युवती भी यहाँ पर है, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। आप बैठिए प्लीज़। अपना नाम, कहाँ पर आपने एकेडमी में ये कोर्स किया था और कितनी मेहनत आपने की थी? सर माय नेम इज़ रिया ठाकुर और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये एग्ज़ाम को लेके हुआ है, हम लास्ट 1 ईयर से प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट में लोग हैं, हम लोग एक उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो अच्छे से रिक्रूट करवाएंगे, हमारे एग्ज़ाम को अच्छे से करवाएंगे और मतलब अच्छे से होगा सब कुछ, बट ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये जो CBI की जांच है ये होनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है या आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुआ था। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हो चुका है और जो छात्रों का जो भविष्य है वो ख़राब हो गया। आपको क्या उम्मीदें थी कि अगर आप क्वालिफाई कर लेते तो क्या उम्मीदें आपने लगा कर रखी थी? पेरेंट्स भी खुश हुए होंगे जब आपका रिजल्ट आया होगा, लेकिन जब ये घटना घटी तो क्या रिएक्शन था? सर ऑब्वियसली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि एग्ज़ाम हो गए, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे और जब
मेहनत कर रहे थे तो उम्मीद होती है पेरेंट्स को भी कि कर लेंगे जब इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? सर गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने जिस कमीशन को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए रखा था या तो वहाँ से बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम लीक हुआ तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं तो जब ये जांच हुई तो जिन लोगों के 50% मार्क्स थे आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में, तो वो लोग जब ऐसे लोग आगे जाके जब रिश्वत दे के ही वो डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आगे जाके आप खुद सोच सकते हो कि वो क्या करेंगे डिपार्टमेंट में जाके। मतलब आगे आने वाला भविष्य हमारे देश का, हमारे प्रदेश का कैसा होगा। मतलब इसमें जैसे आप जैसे बच्चे हैं, जब उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए कि ये पेपर लीक हुआ है और उनके पास सबूत भी थे, लेकिन पुलिस तब भी नहीं मान रही थी, प्रशासन फिर भी नहीं मान रहा था, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी है और कहीं ना कहीं छुपाने के जो प्रयास है वो किया जा रहा है? सर ये मुद्दा आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ये काम मतलब इसमें साथ दिया उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने ऐसा काम किया, तो वो लोग इस मुद्दे को मतलब मैंने एक इंटरव्यू देखा था उसमें कहा गया था कि खाली व्हाट्सएप चैट के उससे हम इस मुद्दे को नहीं उछाल सकते। जो हमारे आई थिंक डीजीपी है उन्होंने कहा था या किसी ने भी कहा था कि इस व्हाट्सएप चैट के इस पे हम नहीं कर सकते इस चीज़ को, पर इस चीज़ की स्टार्टिंग से जांच होनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस जो मुद्दे को है वो सामने लेके आना चाहिए। चलिए ये तो बात हो गई भ्रष्टाचार की, लेकिन आपने मेहनत कितनी की? ग्राउंड में भी जाते होंगे आप, कितने बजे उठते होंगे, कितने बजे आप जॉगिंग भी करते होंगे, दूसरी क्वालिफाई भी करना होता है, फिजिकल टेस्ट भी काफ़ी होता है, मेंटली तो होता ही है लेकिन फिजिकली भी काफ़ी दिक्कत परेशानी का यानी झेलनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि वो पसीने पे पानी फिर गया? ये सर जैसे कि पुलिस की भर्ती है वो 3 साल में आती है और हम लास्ट 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहे थे, तो हमें मतलब पहले तो ये नहीं था कि चलो भर्ती हमारी आ रही है, मतलब पहले 1 साल वैसे ही डिले हो गया था। हम लोग पहले ग्राउंड जाते थे, फिर जैसे कि लगता था कि 1-2 महीने में आ जाएगी, फिर उतने में मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, फिर छोड़ दिया ग्राउंड, फिर दोबारा से थोड़ा लगता था कि क्या पता अब आ जाएगी, फिर दोबारा ग्राउंड, मतलब हमें 6-7 मंथ तो ऐसे हो गए थे ग्राउंड जाते थे फिर छोड़ देना, फिर दोबारा से, फिर एकेडमी चलो रिटर्न की हमारी प्रिपरेशन तो 1 ईयर से चल ही रही थी और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो कितना दुख होगा मतलब हम लोगों को। और ऊपर से 3 साल बाद भर्ती आती है तो, और फिर एज का भी इशू रहता है, मतलब एज उतने 23 होती है तो वो कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद फिर तब। चलिए धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, आपका सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और कितनी मेहनत आपने की, क्या क्वालिफाई किया था और कब से तैयारी कर रहे थे और क्या उम्मीदें थी आपको? मेरा नाम नेहा भारद्वाज है। पुलिस की जो तैयारी कर रहे थे वो 1 साल से कर रहे थे। पहले रहता है ग्राउंड का, तो ग्राउंड के लिए भी पूरा जैसे रिया ने बताया कि 1 साल से पूरा ग्राउंड आना जाना, कभी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो रिटर्न के लिए तो कंटिन्यू तैयारियां कर रहे थे। माय नेम इज़ पूजा चौहान। तो सर जैसे कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार है और हिमाचल प्रदेश पुलिस है, तो इनके लिए मतलब किस डिपार्टमेंट के लिए एक शर्म की बात है कि जो इन्होंने मतलब पेपर कंडक्ट करवाया, पेपर कंडक्ट करवाने के बाद जो है कि पेपर लीकेज होने का मामला जो सामने आया है। तो इसमें है कि हम लोग पिछले 1 साल से लेकर जो तैयारियां कर रहे थे, लेकिन हमारा पेपर क्रैक हुआ है। क्रैक होने के बावजूद भी जो हमारा जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि पेपर लीक हो गया तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना लो हो जाता है। तो इसके लिए हम मतलब कि जो डिपार्टमेंट है उसके और सरकार है तो हम उनकी इसमें जो है कि उन्होंने इस जो एग्ज़ाम को कंडक्ट किया कि वो मतलब कि सही तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया है। जो कानून व्यवस्था है वो पुलिस बनाती है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने ही भ्रष्टाचार किया है। कैसा मानते हैं आप? पुलिस में जा रहे हैं और पुलिस के ऊपर ही वो दागदार हो रही है, क्या कहेंगे आप? सर ये जो बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है भ्रष्टाचार खुद ही फैलाया, लेकिन इसमें हमने कुछ भी मतलब कि जैसे एक वीडियो सामने आई थी, चैट वायरल की वीडियो थी, तो उसमें दिया हुआ था कि जो हमारे डीजीपी है वो इस जब ये मुद्दा उछाला था सबसे पहले कुछ छात्रों के द्वारा उछाला गया था, तो उस डीजीपी कह रहे थे कि इसमें जो है ठोस तथ्य नहीं है और इसके माध्यम से जो है कि कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन वो एक वो उनका मतलब कि इसलिए क्योंकि उसमें उनके कुछ अधिकारी मिले हुए थे, इसलिए उस चैट को वायरल होने से बचा रहे थे। तो यानी आपने कितनी मेहनत की इस पेपर के लिए? इससे जो मेहनत मतलब पिछले 1-1.5 साल से लेकर कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे। अब जैसे ये है कि अभी ये बोल रही थी कि 3 साल
के बाद पेपर आता है, बहुत उम्मीदें थी आपको और आपने क्वालिफाई भी किया था। आपको क्या लगता था कि अब बस आपकी नौकरी लगने वाली है? सर वो तो ऑब्वियसली जब मतलब कि कोई इंसान मेहनत करता तो उसको कोई होप तो होगी कि मतलब उसको कोई होप तो होगी कि और उसके पेरेंट्स को होप होगी कि कहीं सेटल्ड हो जाए। तो पिछले 3 साल से लेकर मेहनत कर रहे तो उसका फल तो अवश्य मिलेगा। जब ये इस तरह की भ्रष्टाचार की बात आई और कैंसिल हो गया पेपर, तो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील हुआ? सर जब इस तरह की बात आई तो सर फील तो होगा ही। एक इतनी मेहनत करने के बाद, पिछले 1-1.5 साल से मेहनत करने के बाद जब इस तरह के रिजल्ट आउट होते हैं तो फील तो होगा ही, वो तो एक ऑब्वियसली बात है। चलिए, थैंक यू। आपसे पूछते हैं कि कितना डिप्रेशन आप फील कर रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल प्रेमी है। सर डिप्रेशन तो होता ही है हर चीज़ का, पर जब ऐसे सर हम बात सुनते हैं, केसेस आते हैं, तो सर ऐसा लगता है कि सर मोटिवेशन ही टूट जाता है बंदे का, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि सर हम भी बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे ग्राउंड में जाके सर ठंड के माहौल में हम दौड़ते हैं सर, पसीना बहाते। हमारे पेरेंट्स उम्मीदें करते कि बच्चा कर रहा है, फिर ऐसी बातें आती है तो सर दुख तो होता ही, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है सर, डिप्रेशन बढ़ता है। जैसे जब ये खबर आई थी तो एक डिस्ट्रिक्ट से मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर एक युवती ने आत्महत्या करने की भी जो है वो प्रयास किया था, इतनी ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई थी। आपको लगता है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का यही हाल है? क्योंकि 1 साल जो आपने मेहनत की वो 1 साल आने वाला नहीं है अब दोबारा से। ये सर बहुत ही बड़ा मुद्दा है सर कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है तो सर यहाँ तो इतना कुछ है नहीं कि कोई सुसाइड कर दे, क्योंकि सर ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया है, नेगी सर ने, कि कोई नहीं, जो जिन्होंने गलत किया उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, पर ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप भी तो है सर। क्योंकि चलो 1 साल गया तो ज़िंदगी थोड़ी ना गई सर, मोटिवेट रहना चाहिए हमेशा इंसान को। अब जैसे प्रदेश सरकार है वो बोल रही है कि जल्द दूसरा पेपर करवा देंगे, आपको लगता है कि दूसरा पेपर लीक नहीं होगा? सर अब तो सर शर्म आनी चाहिए सर डिपार्टमेंट को, क्योंकि सर पहले ही गवर्नमेंट पे इतने सवाल उठ चुके हैं, तो अब तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा होगा तो सर उन्हें भी पता कि क्या होगा। फिर ऑब्वियस सी बात है, डिप्रेस तो हो गए। जब हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो सर डिप्रेशन तो हो गई। तो माँ बाप का क्या रिएक्शन था? सर माँ बाप तो दुखी हो गए, इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, फिर उसके बाद पेपर कैंसिल हो रहा है, फिर ऑब्वियस सी बात है उनको बुरा तो लगेगा। कि इन बच्चों को मोटिवेट करने का जो काम है वो मेंटोर करते हैं और कोचिंग देने वाले करते हैं, और इन्होंने फिर से मोटिवेट किया है बच्चों को, और बच्चे इसीलिए फिर से तैयारी में जुट गए हैं। कितनी उनकी तैयारी रहती थी, क्या दिक्कत परेशानी रहती थी, आपसे जानना चाहेंगे। सर ठीक थे, मतलब बच्चे ठीक पढ़ाई करते थे। अब लाइक जैसा ये पेपर लीक हुआ है तो अब गलत हुआ है, बट मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, और जो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे ये फिर से मेहनत करें और अच्छा स्कोर लाएं। जिनके थोड़े कम मार्क्स बने थे तो वो भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मतलब मेरी एडवाइस यही है कि टेक इट पॉजिटिव। अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे अच्छा करें। आपको लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेस तो हुए इसमें अपने? सर वो हुए होंगे जिनका 65+ था, बाकी जिनके बिलो 55 थे वो तो खुशी होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है उनको। चलिए, एक नई अपॉर्चुनिटी तो मिली है, लेकिन साथ में ये भी है पुलिस विभाग, और पुलिस विभाग ही इसको कंडक्ट करवा रहा है, और पुलिस विभाग ही है जो एक कानून व्यवस्था बना कर रखता है, और एक कानून व्यवस्था ही टूटती हुई नज़र आ रही है पेपर लीक मामले में। सर पहली बात कि लाइक ये एग्ज़ाम पुलिस कंडक्ट करवा रही है और पुलिस का ही एग्ज़ाम लीक हो रहा है, तो ये काफ़ी मतलब एक मैं बोल सकता हूँ शर्मनाक बात है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी। एटलीस्ट वो एग्ज़ाम लीक हो रहा है जो कानून व्यवस्था के अंडर आता है। तो हाँ, ये चीज़ इस पर सरकार और पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो, किसी भी एग्ज़ाम के साथ ऐसा ना हो। और अब विजिलेंस अपनी जांच कर रही है, अब उसके ऊपर से मैं कुछ बोल नहीं सकता कि विजिलेंस ये एग्ज़ाम कराए, बट मेरा मानना यही है कि अब एग्ज़ाम बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से हो, और ऐसी कोई सूचना मतलब ऐसा कुछ बाद में ना हो ताकि फिर से एग्ज़ाम लीक हो रहा है। अब अगर पूरी बात करें, 1 साल या 1.5 साल लगता है मेहनत के लिए, जो बच्चे यहाँ पर आते होंगे आप उनको मेहनत भी करवाते होंगे, फिर ग्राउंड पे भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब पेपर लीक होता है
और लीक होने के बाद में वो फिर से उनको 1 साल फिर से करना पड़ता होगा। कुछ स्टूडेंट्स तो आपके पास ऐसे भी होंगे जिनकी एज लिमिट भी अब पूरी हो जाएगी या पूरी होने वाली होगी, तो आपको नहीं लगता कि उसमें भी दिक्कत परेशानी है? सर उसमें तो कोई मुझे दिक्कत परेशानी वैसे लग नहीं रही है, क्योंकि आई थिंक बाय जून एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो प्रदेश सरकार एक्शन ले रही है, आपको लगता है कि वो पहले लेना चाहिए था और पहले मॉनिटर अच्छा ढंग से करना चाहिए था, ताकि जो यूथ है उनका भविष्य खराब ना होता? सर मेरा मानना ये है कि ये सारी कानून व्यवस्था सारा की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, ये पहले ही अच्छे ढंग से होना चाहिए। बाद में हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम SIT बिठा रहे हैं या विजिलेंस से जांच करवा रहे हैं, एग्ज़ाम लीक हो रहा है। तो आई थिंक कि पहले ही ये सब कुछ इसकी पूरी व्यवस्था अच्छे ढंग से होनी चाहिए। लाइक जैसे दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ भी लाइक एग्ज़ाम लीक हुआ ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। तो वहाँ से हम मतलब एक मॉडल ले सकते हैं कि कैसे कंडक्ट करवाए एग्ज़ाम को। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर यही बोला जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि जो पेपर लीक की घटना है हिमाचल के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो कानून व्यवस्था बनाने वाले हैं वही कानून व्यवस्था को यहाँ पर तोड़ रहे हैं, और उन्हीं की वजह से ये आरोप लगे हैं कि पेपर लीक हुआ है। और ये भी सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं, मेंटोर भी ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कड़ी कार्रवाई करके इतिश्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे भी पेपर है वो जो लीक है वो हो सकता है। इसलिए इसको ध्यान से, जैसे UPSC है, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, या IAS के एग्ज़ाम्स हैं या दूसरे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, और कभी भी ऐसा जो बात है घटना है सामने नहीं आई है। तो इसी तरह से जो प्रदेश सरकार को है वही क्राइटेरिया अपनाना चाहिए और जो नियम है वो सख्त बनाने चाहिए, ताकि युवाओं का जो भविष्य है वो ख़राब ना हो, अंधकारमय ना हो, और जो इनकी मेहनत है वो उनके काम आ सके। डिप्रेशन कितना फील कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स भी होंगे? यस सर, बहुत ज़्यादा सर। हम सुबह 4 बजे ग्राउंड जाते थे सर, फिर उसके बाद 9 बजे कोचिंग, फिर 1-2 बजे तक फिर यहीं पे बैठते थे सर हम। फिर उसके बाद रूम जाना, फिर खाना वगैरह भी खुद ही बनाना। रूम रेंट पे रहते सर हम यहाँ पे, अपना हमारा घर नहीं है यहाँ पे। शिमला से है सर हम, डिस्ट्रिक्ट शिमला से। तो यहाँ पे नेगी सर के पास कोचिंग के लिए पिछले 1 साल से है सर। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है सर, पेपर लीक हुआ और क्वालिफाई भी कर दिया था सर पेपर हमने। सर मेरा नाम नितिक ठाकुर है सर। मेहनत तो बहुत ही थी सर, यहाँ पर सर ने बहुत मोटिवेट किया था सर हमारे को सर मैं तो इतना बोलना था तो सर कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं सर इतने सबके पेरेंट्स इतने अमीर भी नहीं है सर कि सबको इतना पढ़ा सर पिछले 1 साल से सर हमारे माँ बाप सर घर खेतों में काम करते ना सर, तो बड़ी मुश्किल से सर हमारे को कोचिंग के फीस देते हैं सर। तो सर जितना ये जो ये हुआ ना सर, ये इसको रोकना चाहिए सर, और इस पर फिर से जो एग्ज़ाम है वो ढंग से होना चाहिए सर। आपको लगता है कि दोबारा पेपर अगर करवा देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? सर क्या ही बोल सकते हैं, अब सर भरोसा ही नहीं है सरकार पे सर। अब ये है कि सर हम तो मेहनत ही करेंगे, पढ़ेंगे, आगे करेंगे, अब जो होगा सर वो होगा। पर इतना कि सर पेरेंट्स है सर वो बहुत दुखी हो रहे सर, क्योंकि इतनी फीस भी नहीं दे पाते ना सर वो। फिर बड़ी मुश्किल से सर यहाँ पे आए हैं, फिर अब इसके बाद अगर ऐसा हो तो फिर बहुत दुख होता है सर। कई बच्चे तो ये भी बोल रहे होंगे कि नहीं अब नहीं देना यार, 2 बार पेपर लीक हो गया, अब तीसरी बार भी हो सकता है। कई लोग तो पेपर क्या तैयारी करना ही छोड़ गए हैं सर। तैयारी तो क्या सर, सबकी एज होती है सर, वो भी ख़त्म हो रही है सर। कितना पढ़ेंगे बच्चे भी, फिर आगे की एग्ज़ाम के इतनी है भी ना सर। +2 है, कहीं का +2 है, फिर उसी हिसाब से सर तैयारी कर रहे हैं, उनकी एज भी ख़त्म होते जा रही है सर। चलिए, तो देखिए आपने स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात सुनी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से उठकर ये ग्राउंड में भी जाते हैं और वहाँ पर अपना पसीना भी बहाते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी का मौसम हो, लेकिन इन्होंने जाना ही जाना, क्योंकि इन्होंने भविष्य बनाना था और इसके लिए कड़ी मेहनत ये कर रहे थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकेडमी में बैठे हैं और इनको विश्वास है कि फिर से पेपर होगा और ये फिर से पास करेंगे। लेकिन साथ में ये मलाल भी है और डर भी है कि लगता है कि सरकार फिर से पेपर लीक करवा देगी। अब इसमें यही है कि एक व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एज लिमिट है वो भी पूर्ण करने वाले हैं और उनका हौसला भी टूट रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो प्रदेश सरकार है क्या कदम उठाती है और कैसे इन बच्चों को मोटिवेट करती है, ताकि ये अपना भविष्य बनाने के लिए अपनी मेहनत यूं ही जारी रखे।